तो जिस चीज का भय था वही हुआ। ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की राइवलरी में एक और बंदा ऐड हो चुका है। अभी रॉ खत्म हुआ है गाइस। इसके अंदर जैसा हमने ऐड देखा है लिटरली ओजी ब्लड लाइन की याद आ गई, ट्राइबल चीफ ओल्ड रोमन रेंज की टीम की याद आ गई है। तो क्या कुछ हुआ, चले डिस्कस कर लेते हैं। ग्रीन बे से दोस्तों आज की जो रॉ थी वो लाइव थी। इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों को एंट्री लेते हुए नजर आते हैं सीएम पंक, जो कि बैकस्टेज एंट्रेंस लेते हैं और उसके बाद हमें बताया जाता है कि ब्रॉन ब्रेकर ओवरसीज होने वाला है ड्रैगनोव के बीच में मैच, जो कि जो जीतेगा वो गाइस आगे जाकर सेमीजेन का समर स्लैम का ओपोनेंट बनेगा। काफी शॉकिंग था। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को आते हुए नजर आते हैं जजमेंट डे के मेंबर्स, जहां गाइस आगे चल रहे होते हैं फिन, डॉम एंड जेडी, पीछे चल रहे होते हैं डेमियन एंड रिया रिप्ली, और एंड में दोस्तों ऑब्वियसली कार्लिटो, जिन्हें सभी ने अपना सामान चकाया हुआ था। गंदर की एंट्री सबसे पहली एंट्री थी रिंग के अंदर, जो कि आते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। यहां दोस्तों गंदर साफ स्पष्ट शब्दों में सबसे पहले चीज कहते हैं कि लास्ट वीक जो कुछ उन्होंने कहा था उसके लिए सॉरी कहना चाहते हैं कि लोग उन्हें बू देने लगते हैं। फिर गंतर कहते हैं वो उसके लिए सॉरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कहा दिल से कहा है। वाकई में जो डेमियन प्रीस्ट है वो आप लोगों के जैसा है, यानी कि बम। जिसके बाद वो कहते हैं कि डेमियन प्रीस्ट के बारे में बहुत कुछ कहा है और वैसी ही उसकी टीम भी है। जजमेंट डे एक ट्रैश है और उनका जो लीडर यानी कि डेमियन प्रीस्ट है वो भी बिल्कुल उनके जैसा है। तो ऐसे में वो रिंग में कॉल आउट करना चाहेंगे ट्रैश यानी कि डेमियन प्रीस्ट को। वहां दोस्तों डेमियन प्रीस्ट आते हैं, जिन्होंने कुछ कहने से अच्छा अटैक करना सही समझा। दोनों के बीच में तगड़ी ब्रॉल होगी। इस दौरान दोस्तों बहुत सारे ऑफिशियल्स आते हैं, लेकिन गाइस डेमियन प्रीस्ट लात मारने में कामयाब रहते हैं। जहां दोस्तों फिर गंतर बाहर जाकर गिरते हैं। जहां बाहर भी दोस्तों जो डेमियन प्रीस्ट है उन्हें नहीं छोड़ते और लड़ते लड़ते दोस्तों हमें सिनेरियो देखने को मिलता है कि गाइस ये चले जाते हैं बैकस्टेज इनकी तगड़ी ब्रॉल होती है, जहां गंथर दोस्तों डेमियन प्रीस्ट को वहां बक्से पर दे मारते हैं। फिर डेमियन ऐसा करते हैं और फिर दोस्तों पार्किंग लॉट एरिया में दोस्तों इन दोनों को सेपरेट किया जाता है और इस तरीके से पहला सेगमेंट होता है खत्म। तो पहला सेगमेंट काफी धांसू हो गया था और काफी तगड़ी ब्रॉल इन दोनों के बीच में हम लोगों को देखने को मिल गई थी। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर का कंटेंडरशिप वाला मैच। तो गाइस ये जो मैच था ड्रैगनोव के खिलाफ था, मैच वाज गुड। मुझे लगा इसमें ड्रैगनोव जीतेंगे, लेकिन गाइस उल्टा ही हो गया। यहाँ ड्रैगनोव दोस्तों एक जगह पर बेहोश हो जाते हैं, जहां आउटसाइड वो कूद लगा रहे थे ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, लेकिन ब्रेकर ने दोस्तों उन्हें स्पीयर लगाकर ब्रेक कर दिया। वहां दोस्तों ड्रैगनोव का सर बजा मैट के ऊपर स्पीयर के दौरान और वो बेहोश हो गए और विया दोस्तों नॉकआउट वहां ब्रॉन ब्रेकर को विनर घोषित कर दिया गया। और समर स्लैम के लिए यहां कंफर्म हो चुका है कि गाइस जो सेमी जेन है वो फेस करने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर को और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप दांव पर रहेगी। हम लोग दोस्तों बैकस्टेज देख रहे हैं कि रिया रिप्ली बातचीत कर रही है जजमेंट डे के मेंबर्स के साथ, जहां दोस्तों हमें इस दौरान ये चीज देखने को मिलती है कि फिन जो है वो ये चीज कहते हैं कि डॉम तू पूछ रहा है जेउसो के बारे में, क्योंकि डॉम पूछ रहे थे कि यार आपने जेउसो को अपना नंबर देने की बात कही, यीट कहा रिया क्या कहना चाहती हो। रिया कहती है वो मजाक कर रही थी, लेकिन फिर ये चीज कहते हैं डॉम को कि तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए या फिर हम तुम्हारा बदला लेते हैं। जे को फोड़ने निकलते हैं वो वहां से। फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहां ड्रू मैकिंटायर रेफरी वगैरह से माफी मांग रहे हैं और फिर दोस्तों हम लोगों को वहां तोजावा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं दोस्तों बाकी मेंबर्स। हैप्पी बर्थडे टू अकेरा तोजावा। जहां दोस्तों फिर हम लोगों ने देखा है दोस्तों वॉल्केरिया का मैच सोनिया डेविल को फेस करी थी। मैच वाज गुड। मैच के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है सोनिया डेविल की टीम यानी कि शेना बेजर की और स्टार्क की, जिस पर दोस्तों अंदर वॉल्केरिया को फिनिशर लग जाता है सोनिया को और यहां दोस्तों सोनिया मैच को जीत जाती है। इस दौरान दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है इस बारी ग्राफिक फ्रॉम सिस्टर एबिगेल, यानी कि दोस्तों हमारी निकी क्रॉस देखने को मिल रही है फिर से। जैसे हमने रोवन का देखा था वैसे निकी क्रॉस का था, बस ये था कि उनके जो दिमाग की शब्दावली थी जो दिमाग में चलता है वो हमें सुनाई दे रहा था। वहाँ ये सब चल रहा है दोस्तों निकी क्रॉस के दिमाग में कि तुम्हें छोड़ दिया गया, तुम्हें अबंडन कर दिया गया, तुम कौन हो, ये सारे सवाल उनके दिमाग में चल रहे थे और इसीलिए दोस्तों इस वजह से वो अब सिस्टर एबिगेल में कन्वर्ट हो चुकी है। हम लोग देख रहे हैं अब सीएम पंक को ग्रीन बे में आते हुए हर कोई चिल्ला रहा है सीएम पंक दोस्तों रिंग में जाते ही पाइप बॉम्ब गिरा दिए। ये चीज कहते हैं कि उनके डॉक्टर्स ने उन्हें 100% क्लियर कर दिया है और ऐसे में वो ड्रू मैकिंटायर को फेस करने के लिए तैयार। तो ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आ जा, जिस दौरान दोस्तों अब टेपिंग भी स्टार्ट कर देते हैं हाथ की। बिल्कुल ब्रॉल होने की दोस्तों चांसेस थी, लेकिन होता गया है उल्टा। वहां दोस्तों बीच में आ जाते हैं हमारे एडम पेयर्स और चीज कहते हैं कि अभी तुम दोनों आपस में नहीं भिड़ोगे। यहां दोस्तों जो ड्रू है उन्होंने बिल्कुल चीजें गर्म कर दी थी। इवन ड्रू मैकिंटायर ने वो ब्रेसलेट भी दिखा दिया था सीएम पंक का, जो कि उनकी वाइफ ने उन्हें दिया था। तो सीएम पंक भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुके थे, लेकिन यहां एडम पेयर्स आ जाते बीच में और ये चीज कहते तुम आपस में नहीं लड़ोगे। और चूंकि अब चीजें काफी एक्सट्रीम हो चुकी है, यहां चीजों को संभालने वाला कोई स्पेशल बंदा चाहिए। तो प्लीज वेलकम
टू द स्पेशल गेस्ट रेफरी फॉर दिस मैच, जो कि समर स्लैम में होने वाला है तुम दोनों के बीच में, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आगे नाचते हुए दोस्तों ड्रू मैकिंटायर के मुंह के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, फिर रिंग के अंदर जाते हैं और दूर से दोस्तों पंक को हाई करते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि तुम दोनों को संभालने के लिए ऐसा बंदा चाहिए जिसे तुम दोनों काफ़ी लंबी दूरी बनाकर रखते हो। वो होना चाहिए रेवोल्यूशनरी, वो होना चाहिए विजनरी, वो होना चाहिए सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। और फिर दोस्तों वहां दोनों के बीच में दूर से फेस ऑफ होता है इन दोनों के बीच में, और बीच में रॉलिंस खड़े हुए नजर आते हैं। रॉलिंस दोस्तों स्पेशल गेस्ट रेफरी बन चुके हैं, जिसका डर था वही हुआ, क्योंकि दोनों के साथ दोस्तों सेथ की नहीं बनती है। तो देखना होगा दोस्तों जब ये मैच होता है किसको वहां सेथ रॉलिंस की तरफ से फायदा मिलता है। हम लोग देख रहे हैं बैक स्टेज दोस्तों की जो खोज में निकले थे जजमेंट डे के मेंबर्स, बीच में डॉम को लिव ने पकड़ लिया। लिव बोलती है यार डॉम मैं जानती हूं कि तुम्हारे साथ रिया काफी गलत कर रही है। डॉम कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि तुम्हारे आने से चीजें खराब हो रही है। चुप रहो, मैं जानती हूँ क्या है। यहाँ चीजें काफी गर्म चली गई थी, लेकिन बीच में दोस्तों आ जाते फिन बैलर, कबाब में हड्डी, और फिर दोस्तों वहां से लिव को जाना पड़ जाता है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब सेमी ज़ेन की तरफ से सेगमेंट। सेमी ज़ेन इंटरव्यू काट रहे थे ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर कि उनको फेस करने के लिए तैयार है और सीरियस लेना चाहिए उन्हें, कि अचानक से उन्हें देखने को मिलता है कि जे को पकड़ लिया है जेडी मैकडोना कार्लिटो ने, जहां सेमी ज़ेन जाकर दोनों की तगड़ी पिटाई करते हैं और इस पर इन दोनों को वहां से भागना पड़ जाता है। जे को उठाते हैं और फिर दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है 6 मैन टैग टीम मैच बिटवीन ज़ेवियर वुड्स की टीम एंड गाइज हमारी अपनी केरियन क्रॉस की टीम के बीच में। यहाँ ओटिस तोजावा को लेकर आ रखे थे ज़ेवियर, मैच के अंदर दोस्तों हार जाते हैं, क्योंकि गाइज वहाँ आप जानते हैं इनकी वैसे भी उतनी अच्छी टीम नहीं है और कोफी इस वक्त नहीं है कंपनी में। तो यहाँ दोस्तों जो ज़ेवियर वुड्स है उन्हें फिनिशर लग गया क्रॉस का और मैच को दोस्तों केरियन क्रॉस की टीम जीत गई, फाइनल टेस्ट मैच जीत गई। आफ्टर द मैच दोस्तों वहाँ आ जाते हैं चैड गेबल, जो कि ओटिस का उपहास उड़ाते हैं, जिस कहते हैं ओटिस देखो तुमने टीम बनाई, तुम पहली शॉट में हार गए और इसीलिए मैं कहता हूं तुम में दिमाग नहीं है, तुम्हें हमारे साथ आ जाना चाहिए। इस पर ओटिस दोस्तों इनकार कर देते हैं, जिस पर दोस्तों चैड फिर अल्फा अकेडमी के लड़कों को अटैक करने को कहते हैं इन दोनों के ऊपर, और इन दोनों को काफी तोड़ा जाता है। टुटाई ज्यादा हो पाती, चेयर से टुटाई करने वाले थे कि गाइस वहां हो जाता है ब्लैकआउट, टोटल ब्लैकआउट, और फिर दोस्तों वहां आ जाती है वाइट सिक्स। इस दौरान दोस्तों चैड का ध्यान वाइट सिक्स के ऊपर था, जो कि रैंप से आ रही थी। पीछे खड़ा था बोर्ड एलिस यानी दोस्तों अंकल हाउडी, और दोस्तों नए रिंग गियर में था बिल्कुल, उसने सिस्टर एबिगेल लगा दिया। वो फिनिशर जो कि एक बारी को ब्रे वाइट के नाम से जाना जाता था, एक ह्यूज पॉप लेकर आता है, जनता बहुत ज्यादा खुश होती है, चैड गेबल को डिस्ट्रॉय किया जाता है और फिर दोस्तों वैसे ही ब्रे वाइट के स्टाइल में दोस्तों जो अंकल हाउडी हाथ फैलाता है और मजा आ जाता है, सेगमेंट खत्म हो जाता है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब हमारे पीट डन का मैच, जो कि रीड को फेस करने वाले थे। मैच से पहले दोस्तों शेमस ने अटैक कर दिया इन दोनों के ऊपर, जहां पीट डन को दोस्तों रनिंग नहीं लगाई और फिर दोस्तों रीड की बारी आई। फिर दोस्तों उन्होंने बिल्कुल फंसाकर पीट डन को 10 शॉट्स मारे, जो कि वो मारते हैं, और फिर दोस्तों ब्रोक किक के लिए जाते, लेकिन पीट डन बाहर निकल जाते हैं और रीड को ब्रोक किक लग जाती है। ओजी शेमस देखने को मिला, शेमस के नाम लाइक आज ओल्ड ओजी शेमस देखने को मिला, जो कि पास्ट में गंदा फोड़ता था। इस दौरान शेमस बैक स्टेज जाकर इंटरव्यू भी काटते हैं, ये चीज कहते हैं कि उनकी रीड से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन पीट डन ने जो कुछ किया, मैं बस 2 चॉइसेस दूंगा, या तो बेटे तू किसी बार में आकर मुझसे मिल, चीजें सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या गलत है तेरे साथ, या फिर रिंग के अंदर तू जानता है मैं कितना सक्षम हूं। इस दौरान हम लोगों को देखने को मिल रहा है बैक स्टेज दोस्तों कि फिन बता देते हैं कि डॉम जो थे वो लिव के साथ थे, जिस पर रिया उन्हें पकड़कर रिंग में ले जाती है, जहां ये चीज कहती है कि बुलाओ उसे, जिस पर डॉम बुलाते हैं लिव को। लिव आती है, लेकिन वो दोस्तों ऑडियंस में खड़ी हुई थी, जहां लिव अपनी बात को रखती है। वो चीज कहती है रिया देख बात इतनी सी है, डॉम तेरी जैसी लड़की के साथ वैसे नहीं रहना चाहता, क्योंकि डॉम जैसा खूबसूरत बंदा मुझे ही चूज करेगा, जिस पर वो अपनी बॉडी दिखाती है वहां। और फिर दोस्तों रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, डॉम रोकते हैं रिया को वहां लिव के पीछे जाने से। इस दौरान दोस्तों डॉम कहते हैं मैं कहता हूं। फिर दोस्तों लिव कहती है हाँ कहो ना वो 3 मैजिकल वर्ड्स जो कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनना भी चाहती हूं, जिस पर डॉम कहते हैं सुनना चाहती हो ना आई हेट यू। और उस पर दोस्तों रिया काफी खुश हो जाती है, लिव रोने लग जाती है और वहां से निकल जाती है। और उसके बाद दोस्तों रिया रिप्ली पहले तो गाल चाटती है उनका, फिर चुम्मा देती है जो कि छप जाता है, और फिर दोस्तों डॉम के साथ खुशी खुशी वहां से निकल जाती है। और डॉम के दोनों तरफ से मजे लग रखे हैं। बात की जैसे के बाद क्या, इसके बाद जेलिना वेगा का मैच देखने को मिला दोस्तों, स्टार्क के खिलाफ ये मैच था, और आज दोस्तों जेलिना वेगा हल्की सी इंजर्ड भी थी। इस दौरान एंड में जब जो हमारी अपनी सोनिया डेविल इन्वॉल्व होने की कोशिश करती है, वहां दोस्तों आ जाती है कटाना, वॉल्केरिया, ये सभी अटैक कर देती है दोस्तों उन दोनों के ऊपर।
और इस दौरान दोस्तों जेलिना वेगा जो है उसी हाथ से जो कि इंजर्ड हो रखा था, जिस पर प्लास्टर लगा हुआ था, अटैक कर देती है, सर पर मारती है दोस्तों स्टार्क के, और फिर दोस्तों अपना फिनिशर लगाकर मैच को जीत जाती है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ड्रू मैकिंटायर एंड एडम पेयर्स की बातचीत। यहाँ दोस्तों ड्रू मैकिंटायर एडम पेयर्स को कहते हैं यार तैने उसे रेफरी कैसे बना दिया, जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं तुम्हारी लड़ाई ऐसी थी, कोई टिक नहीं रहा था बीच में, तो ऐसे में मैंने रेफरी बनाया। और एक बात और, नेक्स्ट वीक रॉ में वो इंस्ट्रक्शंस देगा तुम दोनों को, तो तुम दोनों को रिंग में होना है। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि अल्बा फायर एंड डॉन का फेस ऑफ होता है दोस्तों सोनिया डेविल की टीम के साथ। सोनिया डेविल की टीम ये चीज कहती है कि अल्बा एंड फायर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है जेड कारगिल बियांका ब्लेयर से, बल्कि तुम्हें डरने की जरूरत है हमारी टीम से। और उसके बाद दोस्तों हमने नेक्स्ट वीक के लिए शोज कंफर्म होते हुए देखे, यानी मैच कंफर्म, जैसे कि जेवियर वुड्स वर्सेस केरियन क्रॉस नेक्स्ट वीक होगा। फिन बैलर रिंग जर्नल गंथर को फेस करने वाले हैं, प्लस दोस्तों 6-1 टैग टीम मैच भी होने वाला है ये वाला। और साथ ही साथ दोस्तों रेफरी इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेगी सेथ रॉलिंस की तरफ से। सीएम पंक एंड ड्रू का फेस ऑफ करवाएंगे तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मेन इवेंट बिगन हो चुका है, नॉन टाइटल मैच था, फिन एंड जेडी फेस कर रहे थे जेएन सेमी को। इनको बदला लेना चाहते थे या फिर कह लीजिए नानी याद दिलाना चाहते थे जे को। जेएन सेमी की दोस्तों एंट्रेंस पर बिल्कुल ब्लड लाइन वाली स्टाइल में हेलो मिलती है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों देख के, बिल्कुल ब्लड लाइन वाली स्टाइल में हाथ वाथ मिलाया। और फिर दोस्तों वहां मैच शुरू होता है। मैच के शुरुआत में तो काफी अच्छे से डोमिनेट कर रही थी जजमेंट डे, लेकिन एंड में उल्टा ही हो गया, जहां दोस्तों फिन बैलर को टेक आउट करते सेमी ज़ेन बाहर, और बाहर कूदने से पहले दोस्तों हलवा किक लगा चुके थे जेडी मैकडोनाल्ड को, और जेडी मैकडोनाल्ड को फिर जेउसो ने स्प्लैश कर पिनफॉल ले लिया। दोनों की तगड़े वाली जीत हुई है। आगे जाकर दोस्तों ये चीज बताई जा रही है कि गाइस इन्हें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और मुझे अंदर से फील आ रही है कि सेमी ज़ेन जो है समर स्लैम में टाइटल ड्रॉप कर देंगे, ब्रॉन ब्रेकर से हार जाएंगे, लेकिन आगे जाकर दोस्तों वो टैग टीम चैंपियन बनेंगे। एंड गाइस काफी ह्यूज थिंग ये रहेगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों इसके बाद ये चीज भी देखने को मिलती है कि ब्रॉन ब्रेकर रिंग में एंट्री मारते हैं जब ये दोनों सेलिब्रेट करते हैं, और सेमी ज़ेन को स्पीयर मारकर और रिंग को लीव कर देते हैं। तो इस चीज के होने के काफी आसार है, लेकिन ओवरऑल रॉ काफी अच्छी रही। आपको कैसे लगी कमेंट करके तो बताएगा। वीडियो आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।